अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत आसान जो है चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी इजीली इसे बना सकता है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल का घर पे आप बना सकते हैं और ये आपको बहुत चीप भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छा होगा और बिल्कुल हाइजीनिक होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं इसे अवन के बगैर बना रही हूँ, तो मैं इसे पतीले में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं और अगर आप अवन में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप इसे खाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर से ला के खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो चलिए आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप पाउडर शुगर, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 पिंच लिया है मैंने नमक और थोड़ा-सा 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। इनको मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड किया है और 1/4 कप इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है वनीला एसेंस और 1 एग हम डालकर हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी इसको कर सकते हैं और मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह का ये थिक होना चाहिए। उसके बाद जो है हम एक मोल्ड लेंगे, उसको हम ग्रीस कर लेंगे और हम उसके ऊपर बटर पेपर डाल देंगे, अच्छे तरीके से इस पे लगा देंगे। और उसके बाद जो है हमने जो अपना मिक्सचर बनाया था केक के लिए चॉकलेट वाला, वो हम इसके अंदर डाल के इसको एक दफ़ा हिलाएँगे। और जो बर्तन है वो मैंने प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए मीडियम हाई पे हीट पे। तो उसके बाद जो है हम उस ढक्कन रख के तो हम अपना जो केक है वो डाल देंगे और उसे बेक करेंगे। तो मेरे केक को तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे और अगर सिंपल वाला केक हो तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो क्योंकि ये चॉकलेट वाला था तो ये जल्दी बन गया था। तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं या आप अपनी और बाद में अपनी मीडियम पहले हीट रखनी है और उसके बाद आपने लो कर लेनी है। और उसके बाद जो है मैंने क्रीम ली है, मैंने व्हिपी व्हिप ली है। तो इसको मैंने बीट कर लिया है 5-6 मिनट के लिए। तो अच्छे तरीके से बीट हो गई है। जब हम इसको उल्टा करके देखा है तो ये नहीं गिर रही, तो इसका मतलब है ये अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से बीट हो गई है। अब मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करके इसको मज़ीद बीट कर लिया है। तो ये हमारा सॉफ्ट सा केक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। हमने इसको ठंडा कर लेना है और जो इसके नीचे हमने बटर पेपर लगाया था उसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर से ये थोड़ा-सा फूला होता है, तो वो वाला जो पार्ट है हम थोड़ा-सा इसको कट करके उतार देंगे ताकि हमारा केक जो है वो बिल्कुल लेवल पे आ जाए। और इस तरीके से देखिए हम इसको सारा काट लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी केक बनता है, बहुत मज़ेदार, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उसके बाद जो है हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे 2 पीसेज़ में। और इसके ऊपर मैंने उसके बाद थोड़ा-सा जिसमें हम सर्व कर रहे हैं मैंने इस प्लेट में डाला है, रखा है, उस पे मैंने थोड़ी-सी क्रीम लगा दी है ताकि ये एक जगह पे प्लेस हो जाए। और उसके ऊपर हम एक पीस रखेंगे और उसके ऊपर मैंने फ्रूट कॉकटेल जो है उसका सिरप है 5-6 चम्मच डाल दिया है ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। तो आप जो है कॉफ़ी का मिक्सर भी डाल सकते हैं, मिल्क भी डाल सकते हैं, शुगर मिक्सर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो टेस्ट आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है, फ्रूट कॉकटेल लगा दिया है, सेकंड लेयर लगा दी है। तो हम इसको उसके ऊपर मज़ीद दोबारा से क्रीम जो हमने बीट की थी, वो हम लगा देंगे और केक को हर तरफ से अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे। और इसको हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि क्रीम अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो मैंने कार्ड यूज़ किया था घर में, आम सिंपल जो सिम कार्ड या कोई पड़ा था मेरे पास वो था, तो मैंने उसी से इसको क्लीन कर लिया है। और उसके बाद हमने क्रीम के साथ इसको और फ्रूट कॉकटेल के साथ इसको गार्निश कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही ये टेस्टी है। और इसके साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।